तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो। आज हम मासामुन क्योनो रिवेंज सीजन 2 का पहला एपिसोड देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम मासामुन को देखते हैं जो कि जिम में होता है। वो अपने आप को शीशे में देखकर कह रहा होता है कि आज मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं तो सूरज की तरह चमक रहा हूँ। हम देखते हैं कि वहाँ पर चिनात्सु भी आ जाती है और शीशे में देखकर अपने बाल बनाने लगती है और मासामुन को कहती है कि तुम अपने बारे में कितना अच्छा बोलते हो। चिनात्सु को वहाँ पर देखकर मासामुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि तुम दरवाजा खड़का के नहीं आ सकती क्या, मैंने पूरे कपड़े नहीं पहन रखे। फिर चिनात्सु कहने लगती है कि तुम ऊंची आवाज में मुझसे बात मत करो, तुम फ्रांस में हो, जापान में नहीं हो। तभी वहाँ पर किनु आ जाती है और कहने लगती है कि गुड मॉर्निंग, ब्रेकफास्ट रेडी है। फिर किनु मासामुन से कहने लगती है कि तुम आज जा रहे हो ना, मैंने आज तुम्हारे लिए बहुत सारी चीजें बनाई है, जैसे कि चिकन फ्राइड, चिकन राइस, बहुत सारी चीजें बनाई है तुम्हारे लिए, और तुम और कुछ भी खाना चाहते हो तो तुम मुझे बता सकते हो। इससे मासामुन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन दोनों लड़कियों को बाहर भगा देता है। फिर मासामुन कहने लगता है कि मैं सुबह सुबह इतनी कैलोरी कैसे ले सकता हूँ। फिर वो एक डायरी को देखकर कहने लगता है कि सिटी ऑफ फ्लावर मेरे बदला लेने के लिए एक परफेक्ट जगह है। फिर अगले सीन में हम आकी को देखते हैं कि जो कि एक फोटो को देखकर कुछ सोच रही होती है। तभी वहाँ पर योशिनो आ जाती है जो कि उसकी सर्वेंट होती है। योशिनो कहती है कि आकी तुम रेडी हो। फिर आकी कहती है कि हाँ, मेरा सूटकेस लेके बाहर आ जाओ। फिर सीन चेंज होता है और हम मासामुने को देखते हैं जो कि बाहर जा रहा होता है। फिर पीछे से चिनात्सु कहती है कि मेरे लिए गिफ्ट लेके जरूर आना, और दूसरी तरफ काइन रोने लगती है और कहती है कि प्लीज तुम जल्दी घर आना। फिर मासामुन कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हें जल्दी मिलूंगा। फिर अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि वहाँ बैठी एक लड़की से बात कर रहा होता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ कि तुम जापानीज स्कूल के स्टूडेंट्स के बारे में और ज्यादा नॉलेज लो। हम देखते हैं कि वो लड़की वहाँ पर बैठकर एक पेंटिंग बना रही होती है और उस लड़की का नाम मूरियल होता है। वो लड़की एक फ्रेंच स्टूडेंट होती है और उसको जापानीज कल्चर में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर मूरियल कहने लगती है कि जापान स्कूल के स्टूडेंट वो तो अभी बहुत दूर हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम कुजोरो को देखते हैं जो कि मासामुन से कह रही होती है कि ये वर्ल्ड की बेस्ट म्यूजियम है। कुजोरो को देखकर मासामुन कहता है कि मैंने इसे इससे पहले कभी नहीं देखा इतना पढ़ते हुए। हम देखते हैं कि वहाँ पर नेको भी होती है। नेको मासामुने को स्माइल देने लगती है। नेको को देखकर मासामुने बहुत शर्मा जाता है। फिर मासामुन देखता है कि वहाँ पर आकी और योशिनो भी आए हुए होते हैं। आकी को देखकर मासामुने कहता है कि आखिरकार तुम आई गई घमंडी प्रिंसेस। तभी आकी और योशिनो के पास एक आदमी आके खड़ा हो जाता है और उनसे बातें करने लगता है। उस आदमी को देखकर मासामुने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बेवकूफ आदमी फिर मेरे रास्ते में आ गया। फिर मासामुने देखता है कि वहाँ पर तो सभी लड़के लड़की एक दूसरे से चिपटे हुए हैं। उन्हें देखकर मासामुने हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं ये कहाँ पर आ गया। फिर इस रोमांस से भरी हुई जगह को देखकर मासामुन कहता है कि मैं आकी को अपने प्यार के जाल में फंसा लूंगा और उसे बीच में अकेला छोड़ दूंगा। फिर तभी वहाँ पर उसके पास आकी आ जाती है और उससे कहने लगती है कि क्या तुम थोड़े टाइम के लिए फ्री हो। फिर मासामुने कहता है कि कहना क्या चाहती हो तुम। फिर आकी कहती है कि मैं कल्चरल फेस्टिवल के बाद से ही सोच रही थी कि मैं तुमसे प्रॉपर तरीके से बात करूं। फिर मासामुन कहता है कि आखिरकार ये क्या चल रहा है। इस पर फिर आकी कहती है कि तुमने मेरे से बात नहीं करनी, ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर आकी गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है और मासामुने उसे पीछे से आवाज लगाने लगता है। वो आकी को रोकने के लिए आगे जाने ही लगता है कि उससे एक लड़की टकरा जाती है। हम देखते हैं कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मूरियल होती है। मूरियल का सारा सामान वहाँ पर बिखर जाता है और उसका सामान देखकर मासामुने कहता है कि ओह नो, फ्रेंच लड़की। फिर वो अपने फोन में गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लेता है और उसे फ्रेंच में बात करने लगता है। फिर मूरियल मासामुने से कहती है कि क्या तुम जापानीज हो। मूरियल की बातों को सुनकर मासामुने और आकी दोनों हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये जापानीज कैसे बोल सकती है। फिर मासामुने मूरियल से कहता है कि हाँ, मैं एक जापानीज हूँ और मैं हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ। फिर मूरियल कहते हैं कि हाई स्कूल स्टूडेंट जापानीज। ये कहते ही वो मासामुने को कसकर पकड़ लेती है और उसे हक कर लेती है। फिर मूरियल उन दोनों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है कि मेरा नाम मूरियल है, मैं हाई स्कूल में 2nd ईयर में हूँ। फिर मासामुने और आकी भी अपना नाम बताने लगते हैं। फिर मासामुने मूरियल से कहता है कि तुम्हारी जापानीज तो बहुत अच्छी है, तुमने इसे सीखा है क्या। इस पर फिर मूरियल कहती है कि हाँ, मुझे जापान की मांगा और अनीम देखना बहुत पसंद है। मूरियल कहती है कि जापान की मांगा फैंटास्टिक है। मेरा भाई जब भी टोक्यो जाता है मैं उसको हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए एक मांगा लेके जरूर आई हो। मूरियल कहती है कि मैं एक दिन मांगा को ड्रा करना बिल्कुल सीख जाऊंगी। इस पर मासामुने कहता है कि मांगा को ड्रा करना। फिर मूरियल अपनी ड्राइंग उन दोनों को दिखाने लगती है और कहती है कि मैंने इसे फ्रांस में बनाया है। फिर मासामुने और आके उसकी ड्राइंग को देखने लगते हैं और पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर उन दोनों को देखकर मूरियल कहती है कि क्या हुआ, इसमें कुछ गलत बनाया है क्या मैंने। मेरे बड़े भाई ने भी मुझसे कहा था कि मुझे जापानीज हाई स्कूल स्टूडेंट के बारे में थोड़ी और जानकारी लेनी चाहिए। फिर मूरियल मासामुने से कहती है कि तुम एक आइडियल जापान स्टूडेंट हो, प्लीज मेरे एक मांगा के लिए मॉडल बन जाओ और मुझे प्लीज बताओ कि हाई स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होता है, उनको खाने में क्या पसंद है, क्या उनको टोस्टर पसंद है खाने में। फिर मासामुने कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं अभी वेकेशन पे हूँ। फिर मूरियल उसके आगे हाथ जोड़ने लगती है और कहती है कि प्लीज प्लीज। इससे फिर मासामुने पिघलने लगता है और कहता है कि अब मैं क्या करूँ। फिर आके गुस्से में होकर मासामुने से कहने लगती है कि तुम अपना प्रॉमिस भूल गए क्या।
क्या? फिर मासामुने कहता है कि नहीं नहीं मुरियल, आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। हमें अपनी क्लास अटेंड करनी है, इसलिए हमारे पास अब फ्री टाइम बिल्कुल भी नहीं है, और जब मैं फ्री हुआ तो मैं अपने फ्री टाइम में आके के साथ कहीं बाहर जाऊंगा। फिर मुरियल कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अब फोर्स नहीं करूंगी। फिर मासामुने मुरियल को गुड लक कहकर वहाँ से चलने लगता है। फिर अगले सीन में हम नेको को देखते हैं जो कि एक पेंटिंग को देख रही होती है। तभी वहाँ पर कुजोरो भी आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें क्या ये पेंटिंग पसंद आ गई क्या? फिर नेको कहती है कि हाँ देखो ये पेंटिंग कितनी अलग है, इन्होंने टॉप पर कुछ नहीं पहन रखा। फिर वो दोनों पेंटिंग के बारे में बातें करने लगते हैं एक दूसरे से। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर मासामुने और आकी भी आ जाते हैं और वहाँ पर जमीन पर बैठ जाते हैं। उन दोनों की हालत को देखकर नेको उनसे पूछती है कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? फिर हम थोड़ी देर पहले का सीन देखते हैं कि उनके साथ क्या हुआ होता है। फिर हम देखते हैं कि कुछ आदमी उन दोनों को घेर लेते हैं। फिर वो गुंडे उन दोनों को एक कोने पर ले जाते हैं। फिर मासामुने आकी से पूछने लगता है कि क्या तुम्हें फ्रेंच आती है क्या? इस पर फिर आकी कहती है कि नहीं मुझे नहीं आती। फिर एक गुंडा मासामुने के पास आता है और उससे वीडियो कॉल पर किसी की बात कराता है। फिर वो वीडियो कॉल वाला बंदा कहता है कि मासामुने तुमको देखकर अच्छा लगा, मेरा नाम फ्रैंक बेसोन है और जिस लड़की का तुमने ऑफर ठुकराया है मैं उसका बड़ा भाई हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका ऑफर ठुकराने की? अभी तो मैं बिजनेस के काम से बाहर हूँ, अगर मैं वहाँ पर होता तो तुम्हें सही मजा चकाता। फिर फ्रैंक मासामुने से कहता है कि तुमने मेरी बहन को रुलाकर बहुत बड़ा पाप किया है, अगर तुम इस लड़की के साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बहन की हर बात को मानना होगा। फिर मजबूरी में मासामुने को फ्रैंक की सारी बातें माननी पड़ती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मासामुने एक शिप में होता है और वो बहुत दुखी होता है। फिर वहाँ पर योशिनो भी आ जाती है और उससे पूछने लगती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे दुखी क्यों बैठे हो? फिर मासामुने योशिनो से पूछने लगता है कि अकी ने मुझे अकेले में मिलने के लिए बुलाया था और उसने मुझसे कुछ बात करनी है, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता है क्या? इस पर फिर योशिनो कहती है कि नहीं नहीं मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर मासामुने सोचने लगता है कि अच्छा आकी ने ये खुद फैसला लिया कि वो मुझसे मिलना चाहती है। फिर योशिनो मासामुने से कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो मैं जरूर करूंगी। फिर मासामुने कहता है कि सॉरी मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, और जाते जाते योशिनो से कहता है कि अब सब कुछ मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मासामुने के दोस्त उसका हालचाल पूछने लगते हैं और कहते हैं कि अब तुम ठीक हो, तुम्हारी नींद पूरी हो गई क्या? फिर मासामुने उनसे कहता है कि अब हम ठीक है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि मासामुने और अकी मुरियल के पास आ जाते हैं। मुरियल मासामुने को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मुरियल कहती है कि मैं आज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। फिर मासामुने और आकी एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर मासामुने मुरियल से कहता है कि मैं इस मांगा के बारे में तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। वो कहता है कि तुम अपनी ड्राइंग को देखो, तुमने इस लव स्टोरी को थोड़े में ही निपटा दिया है, तुम्हें इस लव स्टोरी को थोड़ा और बढ़ा चढ़ा कर दिखाना चाहिए। फिर मासामुने मुरियल को इस बारे में और ज्यादा ज्ञान बांटने लगता है। फिर मुरियल कहती है कि अगर दो लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं तो सीधा आई लव यू बोल के काम को खत्म करो। फिर हम देखते हैं कि मुरियल मासामुने के थोड़े ज्यादा क्लोज आ जाती है और उसे किस करने लगती है। वो मासामुने को किस कर ही रही होती है कि बीच में आकी आकर उसे रोक देती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, और उसे समझाती है कि जापानीज पीपल ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी फीलिंग को इतनी जल्दी दूसरे को नहीं बताते हैं। फिर आकी कहती है कि तुम्हें लव स्टोरी के बारे में कुछ बनाना है तो तुम्हें इससे पहले इससे एक्सपीरियंस करना होगा। फिर अगले सीन में हमें मासामुने की तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जहाँ पर वो चाय की चुस्की ले रही होती है। फिर कुजोरो नेको से पूछती है कि तुम्हें अभी भी मासामुने पसंद है क्या? इस पर नेको कहती है कि नहीं, उसने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया था, और हाँ अगर वो चाहे तो हम रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। थैंक यू।